हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति सिंह। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर स्वागत है। आज का फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम के लिए। देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए फ्रेंड्स? छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित करना। बस फ्रेंड्स, पढ़ाई का ये उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को व्यावसायिक कौशल के लिए विकसित करना होता है। नेक्स्ट में छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना, कि छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करना। तो पढ़ाई का उद्देश्य यह है कि छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करना है। लास्ट ऑप्शन में है छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ताकि विद्यार्थी के अपने जीवन में पढ़ाई का व्यवहारिक रूप से वह उपयोग कर सके। यह पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा प्रणाली की सफलता किस पर निर्भर करता है। एकीकृत शिक्षा प्रणाली की सफलता किस पर निर्भर कर रहा है? समुदाय की सामर्थ्य पर। किस पर? समुदाय के सामर्थ्य पर। अगला है टेक्स्ट बुक की गुणवत्ता पर। थर्ड है पढ़ाई की सामग्री की उच्च गुणवत्ता पर। लास्ट है शिक्षकों के व्यवहार पर। तो एकीकृत शिक्षा प्रणाली की सफलता किस पर निर्भर करता है? शिक्षकों के व्यवहार पर। एकीकृत शिक्षा प्रणाली का अर्थ है कि एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना एकीकृत रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, केवल शिक्षकों के व्यवहार पर यह निर्भर करेगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है। स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता किस पर निर्भर कर रहा है? बुनियादी सुविधा पर। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिति पर। थर्ड ऑप्शन में है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता निर्भर है, कि शिक्षकों की गुणवत्ता पर। तो फ्रेंड्स, स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है। किस पर? शिक्षकों पर निर्भर करती है, कि एक अच्छे शिक्षक में धैर्य, दृढ़ता, विषय पर प्रवीणता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उनकी एक शिक्षक के अंदर धैर्य भी होना चाहिए, दृढ़ता भी, और विषय में फ्रेंड्स अपने विषय में उनकी प्रवीणता पकड़ होनी चाहिए अच्छी, ताकि स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता हमेशा बनी रहे। तो इसलिए स्कूल की पढ़ाई की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? शिक्षकों की गुणवत्ता पर। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तीसरा ऑप्शन में है महात्मा गांधी जी ने। लास्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने प्राथमिक या फ्रेंड्स बुनियादी तालीम के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, ये जन्मदाता हैं। और बुनियादी तालीम की स्थापना कब की गई है? तो 1937 में। कब की गई है? 1937 में। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल की पढ़ाई को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण मानदंड कौन से हैं? स्कूल की पढ़ाई को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण मापदंड कौन है? तो फ्रेंड्स, स्कूल में उपलब्ध बुनियादी सुविधा है, कि कक्षा प्रणाली। थर्ड ऑप्शन में है टेक्स्ट बुक और पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री है, कि लास्ट ऑप्शन में है छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियाँ। तो फ्रेंड्स, स्कूल की पढ़ाई को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण मापदंड कौन से हैं? छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियाँ होती हैं। छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियाँ होती हैं फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि फ्रेंड्स उपलब्धियां ही पढ़ाई के स्तर को प्रदर्शित करती हैं। क्या? उपलब्धियां ही पढ़ाई के जो, ठीक है, पढ़ाई की उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है, क्यों? ठीक है फ्रेंड्स, एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि विरासत में मिले दर्शन के सिद्धांत को समझने के लिए अमूर्त ज्ञान से परिचित होने के नाते। नेक्स्ट में है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए। लास्ट ऑप्शन में है, अपने शिक्षक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नए विचार प्राप्ति हेतु। तो एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि अपने शिक्षक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक नए विचार प्राप्ति हेतु। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कक्षा गतिविधियों और निर्देशों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वह तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा की गतिविधियां जो हो रही हैं उनको निर्देशों, ठीक है, कक्षा की जो गतिविधियां हैं उन निर्देशों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला वह तरीका जो एक खुशहाल और उत्पाद शैक्षिक वातावरण का निर्माण करता है उसे फ्रेंड्स सहकारी शिक्षा कहेंगे कि पाठ्य योजना। नेक्स्ट है, कक्षा प्रबंधन। लास्ट ऑप्शन में है लौकिक विधियाँ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स सहकारी शिक्षा के द्वारा कक्षा गतिविधियों और निर्देशों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला वह तरीका एक खुशहाल और उत्पादक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करता है। तो सहकारी शिक्षा का अर्थ यही होता है कि सामूहिक तथा सहयोगात्मक शिक्षा प्रदान करना। क्या होता है? सामूहिक तथा सहयोगात्मक शिक्षा प्रदान करना ताकि कक्षा का जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कार्यों के अध्ययन के अनुसार एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा प्रबंधन योजना को परिभाषित और कार्यान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड स्कूल वर्ष के पहले कुछ दिनों के दौरान होता है, रिपोर्ट कार्ड के जारी होने के ठीक बाद होता है। नेक्स्ट है, ग्रेडिंग अवधि के अंतिम दिन में होता है कि स्कूल के दूसरे सप्ताह के दौरान कक्षा की संरचना स्थिर हो जाने के बाद होता है। तो शिक्षक के कार्यों के अध्ययन के अनुसार एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा प्रबंधन योजना को परिभाषित और कार्यान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है स्कूल वर्ष के शुरुआती दिनों अपनी कक्षा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन को परिभाषित कर देना चाहिए ताकि शिक्षक का उद्देश्य निश्चित हो। क्या हो? ताकि शिक्षण का जो उद्देश्य है वह निश्चित हो, शिक्षण व्यवस्था में उपयोग होने वाली सामग्री को भी तैयार रखें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्कूल वर्ष के पहले कुछ दिनों के दौरान ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में डैश डैश जन्म से वृद्धावस्था के माध्यम से प्राप्त अनुभव बताती है। तो क्या बताती है फ्रेंड्स? प्रशिक्षण। नेक्स्ट है दर्शन। थर्ड ऑप्शन में प्रोग्रामर। फोर्थ ऑप्शन में मनोविज्ञान। तो कक्षा में प्रशिक्षण, ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा में प्रशिक्षण जन्म से वृद्धावस्था के मध्य से प्राप्त अनुभव बताती है। ठीक है, प्रशिक्षण शिक्षा में जन्म के वृद्धावस्था के माध्यम से प्राप्त अनुभव बताती है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखना क्या है फ्रेंड्स? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। और सीखना फ्रेंड्स यह जन्म से वृद्धावस्था तक चलता है, यह चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका ए ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक को सिखाने के लिए प्रमाणित किया जाता है, एक शिक्षक को जब सीखने के लिए प्रमाणित किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे डैश पूरा कर लिया हो। तो एक शिक्षक को अगर सिखाने के लिए प्रमाणित किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या नहीं है फ्रेंड्स? उसे बताना है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सीखना, शिक्षा, प्रशिक्षण, योजना, तो क्या होगा? तो इसका
मतलब यह नहीं है कि उसने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि उसने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तो जब एक शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान, किसके दौरान, प्रशिक्षण के दौरान सिखाने के लिए प्रमाणित किया जाता है तो इसका छूट दिया जाता है फ्रेंड्स, कि ताकि शिक्षक को अपने को सुधारने का मौका मिले, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? ये मौका मिले अपने को सुधारने के लिए, और ये फ्रेंड्स एक सतत प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टाफ के कार्यक्रम की लगातार जांच को मूलतः डैश सिद्धांत के साथ करनी चाहिए। तो किसके साथ करनी चाहिए? प्रशासनिक के साथ, की सेकेंड ऑप्शन में सहायक सिद्धांत के साथ करनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन में सहायता सिद्धांत के साथ, फोर्थ ऑप्शन में है नेतृत्व के साथ। तो स्टाफ के कार्यक्रम की लगातार जांच, ठीक है, लगातार जांच मूलतः किसके साथ करनी चाहिए? मूलतः फ्रेंड्स यह सहायता समन्वय किसके साथ? सहायता सिद्धांत के साथ करनी चाहिए। और स्टाफ के कार्यक्रम लगातार जांच मूलतः समन्वय एक नियंत्रण संबंधी सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत से करने पर अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने का मौका मिलता है। क्या मिलता है इससे? तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने का मौका मिलता है। वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में हो रही गलतियों से सीख कर अपने अध्ययन प्रक्रिया को सुधार सकते हैं। तो इसका 3 ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन जो सही है फ्रेंड्स, कि स्टाफ के कार्यक्रम की लगातार जांच मूलतः सहायता सिद्धांत के साथ करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 12 साल के बच्चे में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? सामान्यतः अगर 12 साल का बच्चा है तो फिर 12 साल के बच्चे में सबसे अधिक क्या पाई जाएगी? मोटर समन्वय के साथ कठिनाई, सेकेंड में है बड़ों को प्रसन्न करने की भावनाएं, कि अपनी हितों को कहाँ और कब कैसे सीमित करने, ये पाया जाएगा, कि सहकर्मी की स्वीकृति के लिए उत्सुकता। तो फ्रेंड्स सामान्यतः 12 साल का फ्रेंड्स बच्चा है तो बाल्यावस्था में है। ठीक है, किसमें है? बाल्यावस्था। ये उत्तर बाल्यावस्था की एज हो गई फ्रेंड्स। और इसमें बच्चे सबसे अधिक क्या पाई जाएगी बच्चे में? तो सहकर्मी की स्वीकृति के साथ उत्सुकता पाई जाती है। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। यह उत्तर बालावस्था का एज है और इसमें फ्रेंड्स बच्चे में सबसे ज़्यादा अपने सहकर्मी, अपने साथियों के प्रति रहना उत्सुक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। बच्चे के पहले शिक्षक कौन होता है बच्चा का? तो बच्चा का सबसे पहला शिक्षक कौन हो रहा है फ्रेंड्स? उसके माता पिता होते हैं। इसमें ऑप्शन चल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक होते हैं, माता पिता, समाज, स्कूल शिक्षक। तो बच्चे का पहला शिक्षक, पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सिद्धांत बताता है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वह होती है? कौन सा सिद्धांत बताता है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वह होती है जब एक शिक्षक छात्र के रुचि को जगाने में सफल होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा सिद्धांत यह बता रहा है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वह होती है जब शिक्षक छात्र की रुचियों को जगाने में सफल हो जाए? तो प्रेरणा का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है कि उत्तेजना का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत, लास्ट ऑप्शन में है साहचर्य का सिद्धांत। तो प्रेरणा का सिद्धांत फ्रेंड्स, प्रेरणा सीखने की क्रिया में विद्यार्थी की रुचियों को उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स कौन सा सिद्धांत हो रहा है? प्रेरणा का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, जिसमें फ्रेंड्स शिक्षक छात्र को रुचियों को जगाने में सफल हो रहा है, उसकी उत्तेजनाओं को, ठीक है, उत्तेजन करने में के साथ साथ वह शिक्षक बच्चे की रुचियों को भी उत्पन्न कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो फिर प्रेरणा का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक डैश डैश प्रक्रिया से निकटता से जुड़ा है। किस फ्रेंड्स प्रक्रिया से शिक्षक निकटता से, नज़दीकी से जुड़ा है? अध्ययन से, लर्निंग से जुड़ा है, कि मूल्यांकन से? चौथे ऑप्शन में है अवलोकन से। तो शिक्षक फ्रेंड्स किससे जुड़ा है?
किस प्रक्रिया से निकटता से शिक्षक जुड़ता है? तो लर्निंग से, ठीक है। शिक्षक लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया से निकटता से जुड़ा होता है। तो सीखना फ्रेंड्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप किसी सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। सीखने के ही द्वारा फ्रेंड्स हम अपने आप को स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं। किसी और व्यक्ति को सीख कर अपने में फ्रेंड्स परिवर्तन ला सकता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्रेंड्स अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप किसी सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो शिक्षक इस कार्य से जुड़ा होता है। किससे? सीखने के कार्य से शिक्षक जुड़ा होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। शिक्षक लर्निंग प्रक्रिया से निकटता से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल में लोकतांत्रिक जीवन के बारे में डैश अवसर दिया जाना चाहिए। तो बच्चों को स्कूल में फ्रेंड्स लोकतांत्रिक जीवन के बारे में अवसर दिया जाना चाहिए। तो किसके बारे में अवसर दिया जाना चाहिए बच्चों को? लोकतांत्रिक जीवन के बारे में सीखने के अवसर देना चाहिए कि अनुभाविकता की समझ की, लास्ट ऑप्शन में जानने की। तो बच्चों को स्कूल में लोकतांत्रिक जीवन के बारे में अनुभविक अवसर दिया जाना चाहिए। कौन सा अनुभव? अनुभविक अवसर दिया जाना चाहिए। और फिर अनुभव के द्वारा व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप से सीखता है। अपने अनुभव से जितना हम अपने करके अपने अनुभव से जो सीखेंगे वो फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और ज़्यादा समझ में आता है। बच्चों को ये अवसर देना चाहिए कि वो अपने अनुभव से सीखें और ये ज़्यादा सक्रिय और अच्छा भी है। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए, किसके बीच? कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो ये फ्रेंड्स कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें कि चर्चा करें? थर्ड ऑप्शन में है कहानियाँ सुनाएं। लास्ट है कि सवाल पूछे। तो शिक्षक क्या करे फ्रेंड्स की जो कक्षा में बच्चे की रुचि बनी रहे? तो फ्रेंड्स शिक्षक को कहानियाँ सुनानी चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनाए जिससे बच्चे का अंदर उत्सुकता आए। कहानियाँ फ्रेंड्स इतनी इंटरेस्टिंग बच्चों को लगने लगती है कि उसके प्रति बच्चा और इंटरेस्ट लेने लगता है, आकर्षित होने लगता है। इससे बच्चे का रचनात्मक विकास भी होता है और कलात्मक विकास। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से जुड़ा आगे भी एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन होता है? स्कूल की बुनियादी ढांचागत सुविधाएं की कक्षा प्रणाली। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री। चौथा ऑप्शन में छात्र उपलब्धि स्तर। तो फ्रेंड्स स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है छात्र की उपलब्धि। ठीक है, क्या होता है? छात्र की उपलब्धि। शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता छात्र की उपलब्धि स्तर से ही स्पष्ट होता है। उसी से तो हमें पता चलता है कि इस स्कूल की गुणवत्ता कैसी है, जब उसमें का बच्चा कैसा है, ठीक है, उसकी उपलब्धि कैसी है, उसकी अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है, उसका जो 1 मिनट फ्रेंड्स, उस बच्चे का विकास कितना हुआ है, इस सब से ही पता चलती है कि स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है छात्र। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे अनुपस्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है? छात्रों को दंड देकर, सेकेंड ऑप्शन में है मिठाई देकर, तीसरे ऑप्शन में है पढ़ाकर, फोर्थ ऑप्शन में है माता पिता से संपर्क कर कर। तो अनुपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नियंत्रित किया जा सकता है अनुपस्थिति को तो पढ़ाकर। अनुपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्या करना है? क्रियान्वित करना, ताकि विद्यार्थी की रुचि कक्षा में बनी रहे। जब हम अपने पढ़ाने की क्रिया को सुचारू रूप से फ्रेंड्स क्रियान्वित किए रहेंगे तो विद्यार्थी की रुचि धीरे धीरे अपने आप बनने लगेगी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षण की स्थान
शिक्षण किस स्थान पर होता है? तो सब फ्रेंड्स बताइए, शिक्षण किस स्थान पर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है? तो शिक्षण किस स्थान पर होता है? स्कूल में, स्कूल के बाहर, स्कूल के भीतर और बाहर, केवल कक्षा में? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स केवल कक्षा में हो। शिक्षण का सबसे अच्छा स्थान विद्यालय होता है, लेकिन शिक्षण का 2 स्तर होता है। क्या फ्रेंड्स? शिक्षण का सबसे अच्छा स्थान तो माना गया है विद्यालय ही है, लेकिन शिक्षण के 2 स्तर माने गए हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। ठीक है, जो फ्रेंड्स औपचारिक है वो स्कूल के अंदर, एक होता है अनौपचारिक, बच्चा स्कूल के बाहर भी सीखता है। ठीक है, तो वो अनौपचारिक। तो शिक्षण का 2 स्तर माना गया है, औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों रूपों में बच्चा सीख सकता है। तो स्कूल के भीतर भी और स्कूल के बाहर भी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स, कि शिक्षण किस स्थान पर हो सकता है, स्कूल के भीतर भी और बाहर भी। और इस शिक्षण के 2 स्तर माने गए हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। थर्ड ऑप्शन सही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक कार्यप्रणाली का मुख्य घटक है? तो इनमें से बताइए, शैक्षिक कार्यप्रणाली का मुख्य घटक कौन है? सिनेप्टिक्स शिक्षण मॉडल, बेसिक शिक्षण मॉडल है, प्रेरक मॉडल है, लास्ट ऑप्शन में है सामाजिक प्रेरक मॉडल। तो शैक्षणिक कार्यप्रणाली का मुख्य घटक है बेसिक, आधारभूत शिक्षण मॉडल। ठीक है, बच्चे का सबसे फिर हम लोग पढ़ाना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शिक्षक का शैक्षिक कार्यप्रणाली मुख्यतः बेसिक शिक्षण मॉडल पर होती है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायी किस पर होता है? तो विद्यालय के प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व किस पर होता है? प्रधानाचार्य पर होता है। सेकेंड ऑप्शन में है अध्यापक, थर्ड ऑप्शन में है प्रबंधक पर हो रहा है, उपयोग सभी पर होता है। तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व किस पर होता है? प्रधानाचार्य पर होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, स्कूल से ड्रॉप आउट का अर्थ क्या होता है? तो स्कूल से ड्रॉप आउट का अर्थ है फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन में दिया है लापरवाही से स्कूल आना, सेकेंड ऑप्शन में हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना, थर्ड ऑप्शन में है कक्षा से नागा करके खेलना, फोर्थ ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, स्कूल से ड्रॉप आउट का अर्थ होता है हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना। क्या होता है? हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना, बिना पढ़ाई किए विद्यालय छोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है ड्रॉप आउट का मतलब? अर्थ है कि बिना पढ़ाई किए विद्यालय छोड़ना, पारिवारिक समस्याओं के कारण, शैक्षिक कठिनाइयों, जैसे फ्रेंड्स किसी के घर परिवार में बहुत सी कठिनाइयाँ या पैसे की परेशानियाँ हैं, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, काम के चलते कमाने वाला कोई नहीं है, इसकी वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, स्कूल से भागने और अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? स्कूल से भागने और अनुपस्थित रहने का कारण है पाठ्यक्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निकृष्ट विधि, अप्रभावी शिक्षक, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर? स्कूल से भागने और अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उपयुक्त सभी होता है कि पाठ्यक्रम में रुचि न हो बच्चे की, शिक्षण की निकृष्ट विधि, उसे फ्रेंड्स जो स्कूल शिक्षक के पढ़ाने का तरीका है वो बच्चे को पसंद नहीं आ रहा हो, कि प्रभावी शिक्षक भी ना हो। ठीक है, तो इसका सभी ऑप्शन जो है सही है कि स्कूल से भागने और अनुपस्थिति रहने का कारण सभी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट भी कर दीजिएगा आप सभी। बाय फ्रेंड्स।